था तो ये आइडिया मेरे जहन में आया, तो फिर मेरे लिए सबसे आसान काम यही था कि हम डॉक्टर साहबा के जिम्मे लगा दें। और बड़ी कम्प्रिहेंसिव इसमें जो है वो डिस्कशन हुई। इसमें तमाम जो सहाफ़ी के ग्रुप हैं, तमाम मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनकी कंसल्टेशन जो है वो इसमें शामिल हुई। हमने कोशिश की कि तमाम ग्रुप्स जो हैं उनको हम इकट्ठा करें, तमाम ग्रुप्स की कंसल्टेशन जो है उसको लेके आगे बढ़ें। लेकिन आपको मालूम है कि जितना सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, इस तरह सहाफ़ी भी कम ही एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की अलबत्ता कि जितने सारे आ जाएं उतने हम उनकी कंसल्टेशन जो है वो उसमें हम ले लें। इसका जो बड़ा फायदा है, देखिए बड़ी सिंपल बात है, जो हुकूमत है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारा फर्ज है वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़े होना, और हम इंशाल्लाह वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे ही खड़े होंगे। जो पाकिस्तान के अंदर एक जो मीडिया पॉलिसीज रही जब ओपन हुआ, पहली बात तो हमें एक मुझे बड़ा ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में एक तबका है जो कि फैशन के तौर के ऊपर नहीं है, एक इंटरनेशनल जो हमारा एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश होती है कि यहाँ पे फ्री प्रेस नहीं है। पाकिस्तान में अगर फ्री प्रेस नहीं है तो फिर तो दुनिया में कहीं भी फ्री प्रेस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी आज़ादियाँ हैं सहाफ़ियों को, हमारे कोई कंपैरिजन ही नहीं है फर्स्ट वर्ड से, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस वक्त जो हमारा मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे। हम तो अपने आप को फर्स्ट वर्ड से कंपैरिजन करते हैं जब भी आज़ादियों की बात आती है। और उसमें भी हमारी मौज ये है कि हमारे पास डेफेमेशन लॉज नहीं है। बाहर तो आप किसी के खिलाफ खबर देंगे तो डेफेमेशन आ जाती है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। सो हमारी एक्चुअली आज़ादियाँ कई लिहाज से फर्स्ट वर्ड से भी आ गए हैं। इसलिए दूसरा, लेकिन इसका एक पहलू है, दूसरा पहलू यह है कि ये आज़ादियां हमने जो बड़े सेठ हैं उनके लिए रख दी। वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसको जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं यहां पे मिल रहा था। सो हमने कोशिश की डाइवर्सिटी लाने की कि वर्किंग जर्नलिस्ट को हम वो राइट्स दे सकें। सो ये जो मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट है, जिसको ज्यादा से ज्यादा माइन्यूटली डॉक्टर मजारी जो हैं वो आपको सामने बताएंगी कि राइट्स क्या है वर्कर्स को, जो हमने इस एक्ट में लाके दिए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे जो इंश्योरेंस हमारे लोग हैं, मुझे खुद चूंकि मीडिया से मेरी दोस्तियां हैं, फिर मैंने इतना अरसा मीडिया के साथ गुजारा, काम किया, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि जब कैमरामैन बाहर जाता है या वो कवर कर रहा होता है कोई इवेंट, तो उसको जो कैमरा बचाना उसकी अपनी जान से भी ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि कैमरा टूटेगा तो ये सारी जो है इसकी पैसे जो है वो मेरे ऊपर आ जाएंगे। लिहाजा वो अपनी जान की परवाह ना करके भी कैमरे को और इक्विपमेंट को बचा रहा होता है। हमने इस एक्ट में लाजिम कर दिया है कि जो भी इस तरह की कवरेज के लिए आप भेजेंगे, वर्किंग जर्नलिस्ट को भेजेंगे, मालिकान की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी इंश्योरेंस भी कराएंगे, उसकी फैमिली का भी ख्याल करेंगे और उसको लेके वो आगे जाएंगे। इसी तरीके से हमने जो मुलाजमत की तहफ़्फ़ुज़ है, जो अभी आपने वीडियो भी देखा अनफॉर्चुनेटली, उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है वो हम इस लॉ के जरिए लेकर के आए हैं। हम उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट के राइट्स हैं दोनों तरफ, एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम रहा भी है हमारे हालात में, जो डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, अभी भी हमारा एक इशू है। लेकिन ये हुकूमत जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी, डॉक्टर शीरी मजारी, इन लोगों की जद्दोजहद है डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ। तो जब कोई यहाँ पे डिसअपीयरेंस का केस आता है तो एक ही सियासी जमात है जिसका एक वाज़ेह पॉलिसी रही है, और इसीलिए हम पहली बार ये जो जर्नलिस्ट के लिए हम ये कमीशन लेके आए हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी, किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, 14 दिन के अंदर वो हतमी फैसला करेगा कि इसका मामला है क्या। कुछ हमारे मसाइल भी हैं, कुछ लोग खुद जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, कई दफा वो इमिग्रेशन वगैरह के चक्कर में, उनको भी कम से कम वापस लाके बंदा बता तो सके कि नहीं ये और चक्कर में गया हुआ था, ऐसी कोई इशू नहीं है। सो हमने एक तरफ वर्किंग जर्नलिस्ट को जो है वो पीछे हमने स्ट्रेंथन किया है विज़ मालिकान, दूसरी तरफ हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ किया है विज़ जो तगड़े ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या बाकी लोग हैं। देखिए सीधी बात है,
बहुत सारे जो गवर्नमेंट के महकमे हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भी पसंद नहीं आएंगी कि उनकी स्टोरीज जो हैं वो अखबारों में आए, उनके महकमों की करप्शन की स्टोरीज आए। सो जरूरी है हुकूमत के लिए और हमारे लिए कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इस लॉ के जरिए हमने ये कोशिश की है। इसी तरीके से ये जो लॉ है ये एक बहुत आई वुड से एक लीप फॉरवर्ड है उस इन्वायरमेंट की तरफ, उन राइट्स की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ल्ड में सहाफियों को अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसकी तारीफ की जाए। पहली बार एक जामे तारीफ जो है वो एक सहाफी की हमने करने की कोशिश की है, और उसका फायदा होगा उन वर्किंग जर्नलिस्ट को जो कि वाकई काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो तबका जो कि सहाफियों के नाम के ऊपर असल में ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हमें उससे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसके साथ साथ हम जो दूसरा लॉ ला रहे थे, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर भी हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। जो जो यूनियन एक बनाया था जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके साथ भी, और जो PFUJs हैं उनके साथ भी, उसके ऊपर भी हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, और एक मुतफ़िका लॉ हम उधर भी लेके आएंगे। हमारी कोशिश मेरी यही होती है कि जहां भी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब लगाएं, कोई सब्सटेंटिव तब्दीली उस जगह के ऊपर हम लेके आ सकें। और आज के ये जो कानून है, जिसका मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत बड़ा क्रेडिट डॉक्टर मजारी को जाता है, इस कानून के जरिए पहली बार पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट को हमने एनेबल किया है उन राइट्स की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ल्ड के सहाफियों को अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया। बहुत जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फेडरल मिनिस्टर फॉर